सुनहरी पुल टूटने के बाद सानिया और उसके साथी नदी के दूसरे किनारे पर खड़े थे। सामने एक रहस्यमय किला दिखाई दे रहा था, जिसकी ऊंची दीवारें काले पत्थरों से बनी थीं। किले के ऊपर बादलों की गरज चमक हो रही थी, जैसे आसमान खुद भी उस जगह से भयभीत हो। एडन ने सानिया के करीब आकर कहा, यह वही किला है जिसे अंधेरे की नगरी कहा जाता है। कहावत है कि यहां से कोई जिंदा वापस नहीं गया। सानिया ने खामोशी से किले की तरफ देखा। उसके दिल में डर तो था, मगर उसने फैसला कर लिया था कि वह पीछे नहीं हटेगी। हम यहां तक पहुंचे हैं तो वापस नहीं लौट सकते। जो कुछ भी आगे है, हमें उसका सामना करना होगा। सब धीरे धीरे किले की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे नजदीक पहुंचते, फिजा और बोझल होती जा रही थी। हवा में सरगोशियां थीं, जैसे हजारों मुर्दा रूहें किले की दीवारों में कैद हो। अचानक किले के दरवाजे के सामने एक अजीब मंजर हुआ। जमीन में दरार पड़ी और उसमें से 3 कद आवर पथरीले रक्षक निकले। उनकी आंखों में लाल रोशनी जल रही थी और हाथों में बड़े बड़े कुल्हाड़े थे। लायरा ने घबरा कर कहा, ये किले के दरबान हैं, हमें परखने के लिए भेजे गए हैं। अगर हम सच्चे वारिस न हुए तो ये हमें कुचल डालेंगे। पहला दरबान आगे बढ़ा और उसकी गरजती हुई आवाज सुनाई दी, शहजादी सानिया, अगर तुम वाकई ताज की वारिस हो तो हमें साबित करके दिखाओ। सच्चाई, बलिदान और बहादुरी, 3 परीक्षाओं के बिना यह दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। सानिया ने अपने साथियों की तरफ देखा। सब थके हुए थे, मगर उनकी नजरें सानिया पर थीं। वह जानते थे कि असल फैसला अब उसी के हाथ में है। इस लम्हे सानिया ने दिल ही दिल में कहा, यही वह वक्त है जब मेरा वादा आजमाया जाएगा। अगर मैं न। कलारे के अंदर कदम रखते ही हर तरफ अंधेरा छा गया। सिर्फ सानिया की तलवार की हल्की रोशनी रास्ता दिखा रही थी। ठंडी हवा सांस लेना भी मुश्किल कर रही थी। अचानक पत्थरों की दीवारें हरकत करने लगीं और एक लंबा सा हॉल नुमायूं हुआ। हॉल के मध्य में एक अजीबोगरीब आईना खड़ा था। एडन ने धीरे से कहा, यही पहली परीक्षा है, सच्चाई का दर्पण। जो इसके सामने खड़ा होता है, उसके दिल का पर्दा हट जाता है। अगर नीयत साफ न हो तो इंसान हमेशा के लिए इसमें कैद हो जाता है। सानिया के कदम कांपे, लेकिन वह आगे बढ़ी। जैसे ही उसने आईने में देखा, मंजर बदल गया। पहले उसने खुद को शाही पोशाक में देखा, ताज सर पर था और पूरी रियाया झुक रही थी। लेकिन अचानक मंजर अंधेरे में बदल गया। जंग के शोले भड़क उठे, खून जमीन पर बह रहा था और उसके अपने हाथ दागदार थे। आईने से एक गूंजती हुई आवाज उभरी, सानिया, क्या तुम वाकई अपनी कौम के लिए लड़ रही हो, या दिल में ताकत और ताज की ख्वाहिश छुपी है? सानिया के दिल पर चोट लगी। लम्हे भर को वह डर गई, मगर फिर उसने अपनी सल्तनत के रोते हुए लोग, माता पिता की कुर्बानी और रोशनी की नदी पर किया हुआ वादा याद किया। आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आवाज मजबूत थी, मैं ताकत के लिए नहीं, अपनी सरजमीन के लिए लड़ रही हूं। चाहे मुझे ताज न मिले, मैं अपनी सल्तनत के लिए आखिरी सांस तक खड़ी रहूंगी। यह कहते ही आईना रोशन हो गया। उसके अक्स ने मुस्कुराकर सर हिलाया और फिर आईना रोशनी में टूट गया। किले का दूसरा दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। पहली आजमाइश खत्म हो चुकी थी, मगर सानिया जानती थी असली इम्तिहान अभी बाकी था। आइन के टूटने के बाद किला कांपने लगा। जमीन से काला धुआं उठा और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर प्रवेश करते ही दृश्य ऐसा था जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। आसमान लाल था, जमीन पर लपटें नृत्य कर रही थीं और हवा में आत्माओं की चीखें गूंज रही थीं। हाल के बीचों बीच एक जादुई दायरा रोशन हुआ। इसके अंदर 3 क्रिस्टल नमूदार हुए, हर एक में किसी न किसी की तस्वीर कैद थी। पहला क्रिस्टल लायरा की शक्ल दिखा रहा था, दूसरा एडन की, और तीसरे में सल्तनत के मासूम लोग नजर आ रहे थे जो मदद के लिए पुकार रहे थे। फिर एक गर्जदार आवाज फजा में उभरी, सानिया, अगर तुम असली वारिस हो तो कुर्बानी देनी होगी। इन तीनों में से एक को छोड़ना होगा। एक को बचाओ, बाकी फन्ना हो जाएंगे। यह है कुर्बानी की आजमाइश। सानिया के दिल पर बिजली गिरी। वह दोस्तों की तरफ देखने लगी। लायरा की आंखों में आंसू थे। एडन शांत मगर दृढ़ खड़ा था। सानिया के कदम लड़खड़ाने लगे। वह चीख उठी, मैं किसी को कुर्बान नहीं कर सकती, यह अन्याय है। धुएं से एक साया उभरा, जिसकी आंखें शोले की तरह जल रही थीं। अगर तुम्हें सबको बचाना है तो अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करो, अपनी जान या अपनी आत्मा। सानिया ने आंखें बंद की और दिल पर हाथ रखकर कहा, मेरी जान ले लो, मगर मेरे दोस्त और मेरी सल्तनत बचा रहे। अचानक दायरा रोशनी से भर गया। क्रिस्टल टूट गए, सब आजाद हो गए। साया लम्हे भर को खामोश रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, तुमने कुर्बानी का इम्तिहान पास कर लिया, मगर आगे अंधेरा और सख्त है। सानिया ने गहरी सांस ली। अब वह जान गई थी कि असली लड़ाई जादू से नहीं, दिल की ताकत से जीती जाएगी। कुर्बानी की आजमाइश पास करने के बाद किले का दूसरा दरवाजा खुला। इस बार सानिया, लायरा और एडन एक ऐसी वादी में पहुंचे जो बिल्कुल गैर हकीकी लग रही थी।
आसमान पर नीले और सुनहरी बादलों के बीच बिजलियां नाच रही थीं और जमीन पर बड़े बड़े पत्थर हवा में तैर रहे थे। हर जगह जादू की ऊर्जा कांप रही थी। अचानक धरती फटी और एक विशाल ड्रैगन प्रकट हुआ। उसकी आंखें नीली ज्वालाओं की तरह जल रही थीं, पर चांदी की थीं, और हर सांस के साथ आग और बवंडर निकल रहा था। ड्रैगन ने गरजदार आवाज में कहा, बहादुरी की परीक्षा में आपका स्वागत है। अगर तुम अपने खौफ पर काबू पालो तो यह दरवाजा खुलेगा, लेकिन अगर खौफ जीत गया तो तुम हमेशा के लिए मेरी कैद में रहोगी। सानिया ने तलवार मजबूती से थाम ली, मगर जैसे ही वह ड्रैगन के करीब पहुंची, अचानक उसके सामने भयानक वहम नुमायर हुए। उसने अपने माता पिता को देखा जो कैद में चीख रहे थे, फिर अपनी सल्तनत को जली हुई हालत में, और आखिर में उसने खुद को हारा हुआ, अकेला और बेबस देखा। दिल कांपने लगा। लेकिन एडन ने आवाज लगाई, सानिया, याद रखो, बहादुरी का मतलब डर न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद डटे रहना है। सानिया ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और कहा, मैं अपने डर को नहीं छुपाऊंगी, मैं इसका सामना करूंगी। अचानक उसकी तलवार से रोशनी का धमाका हुआ। ड्रैगन आगे बढ़ा, मगर जैसे ही रोशनी ने उसे छुआ, वह धुएं में बदल गया। आसमान साफ हुआ और घाटी का दरवाजा खुल गया। आजमाइश खत्म हो चुकी थी। सानिया ने सीख लिया था कि असल बहादुरी दिल में छिपी है, तलवार में नहीं। तीसरी परीक्षा के बाद किले की दीवारें अपने आप हिलने लगी। एक लंबा रास्ता बना, जिसके अंत में एक दरवाजा था, जिस पर सुनहरे निशान जगमगा रहे थे। जैसे ही सानिया और उसके साथी आगे बढ़े, हवा में एक गंभीर आवाज गूंजी, यहां तलवार या जादू तुम्हें बचा नहीं सकते, केवल दिल की सच्चाई फैसला करेगी। दरवाजे के पीछे एक विशाल हॉल था, जिसकी छत पर रोशनी के हजारों कमकमे लटक रहे थे, जैसे आसमान के सितारे नीचे उतर आए हों। मगर हॉल के बीचों बीच 3 साये खड़े थे, एक लायरा की शक्ल में, दूसरा एडन की शक्ल में, और तीसरा खुद सानिया की हम शक्ल। साया सानिया की आवाज में बोला, कौन सा दोस्त सच्चा है और कौन गद्दार? अगर तुम वफादारी पहचान लो तो दरवाजा खुलेगा, अगर नहीं तो हमेशा के लिए धोखे के जाल में कैद रहोगी। सानिया के कदम लड़खड़ाने लगे। लायरा और एडन के हम शक्ल बारी बारी कुछ कहने लगे। एक बोला, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, तुम्हारे साथ हर जंग में खड़ा रहा हूं। दूसरा बोला, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पर लगाई है, लेकिन दोनों में झूठ और सच मिला हुआ था। सानिया ने अपनी आंखें बंद की, अपने दिल पर हाथ रखा, और वह लम्हे याद किए जब असली दोस्तों ने उसके साथ खड़े होकर कुर्बानी दी थी। अचानक उसके होठों से निकला, वफादारी शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचानी जाती है। मेरे असली साथी वे हैं जिन्होंने अपना डर भुलाकर मेरे साथ रोशनी का चुनाव किया। यह सुनते ही दोनों जाली साये चीखकर धुएं में बदल गए। सिर्फ असली लायरा और एडन बाकी रह गए। दरवाजा खुल गया और हॉल में सुनहरी घंटियों की आवाज गूंजने लगी। सानिया ने मुस्कुराकर कहा, यही है असली ताकत, दोस्ती और वफादारी। वफादारी की आजमाइश के बाद सानिया और उसके साथी एक लंबी सुरंग से गुजरे। सुरंग के आखिर में एक कमरा था, जो किसी आम कमरे जैसा नहीं लगता था। दीवारों पर बड़ी बड़ी घड़ियां लगी थीं, कुछ आगे बढ़ रही थीं, कुछ पीछे चल रही थीं, और कुछ बिल्कुल रुक गई थीं। कमरे के मध्य में एक सुनहरी रेत घड़ी, हावर ग्लास, खड़ी थी, जो आकाशीय प्रकाश में चमक रही थी। अचानक एक रहस्यमय आवाज गूंजी, यह समय का पिंजरा है। यदि तुम समय को वश में कर सकते हो तो ही अगला दरवाजा खुलेगा, लेकिन यदि असफल हो गए तो तुम हमेशा के लिए समय के भंवर में खो जाओगे। रेत घड़ी की रेत नीचे गिरने लगी और कमरा घूमने लगा। अचानक सानिया ने अपने सामने आश्चर्यजनक दृश्य देखे। एक तरफ उसका अतीत था, बचपन की यादें, माता पिता की मुस्कुराहटें। दूसरी तरफ भविष्य था, वह खुद सिंहासन पर बैठी, लेकिन अकेली और गमगीन। बीच में वर्तमान था, जहां उसके दोस्त उसके साथ खड़े थे। सानिया के दिल में डर पैदा हुआ। अगर वह भविष्य को बदलने की कोशिश करे तो शायद सब कुछ टूट जाए, और अगर वह अतीत में फंस गई तो वर्तमान खो देगी। एडन ने आवाज दी, सानिया, समय को काबू में नहीं लाया जा सकता। असली ताकत यह है कि हम वर्तमान को संभालें, क्योंकि यही हमारा असली लम्हा है। सानिया के दिल को यकीन आया। उसने रेत घड़ी को उठाया और ऊंची आवाज में कहा, मैं वक्त को नहीं रोकूंगी, मैं इसे बहने दूंगी, क्योंकि यही जिंदगी है। अचानक रेत घड़ी रोशनी से भर गई, कमरा रुक गया, घड़ियां शांत हो गईं और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। आवाज दोबारा गूंजी, तुमने समय का पिंजरा तोड़ दिया है, लेकिन आगे अंधेरा और भी घना है। सानिया ने अपने दोस्तों की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, जब तक हम साथ हैं, कोई पिंजरा हमें कैद नहीं कर सकता। 5वीं परीक्षा के बाद सानिया और उसके साथी एक लंबी सुरंग से निकले। सामने एक दरवाजा खुला, जिसके पीछे केवल अंधेरा ही अंधेरा था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, हवा ठंडी और बोझिल हो गई। अचानक दीवारें हरकत करने लगी और रोशनी की सभी किरणें गायब हो गईं।
यह अंधेरों की भूल भुलैया थी, ऐसी जगह जहां रोशनी कुछ कदमों से आगे नहीं जाती थी। हर तरफ सन्नाटा था। फिर अचानक फुसफुसाहटें गूंजने लगी। सानिया, तुम अकेली हो, कोई तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे दोस्त तुम्हें छोड़ जाएंगे। सानिया के दिल पर डर ने दस्तक दी, मगर उसने अपने दिल को संभाला। वह जानती थी कि ये आवाजें धोखा है, लेकिन जैसे ही वह एक मोड़ पर पहुंची, अचानक लायरा और एडन गायब हो गए। अब वह वास्तव में अकेली थी। दीवारों से साये निकलने लगे। हर साया उसके किसी डर की शक्ल में बदल गया। कभी एक विशाल मकड़ीहड़, कभी जंजीरों से जकड़े उसके माता पिता, कभी एक आईना जिसमें वह खुद को हारा हुआ देखती। सानिया ने तलवार थाम ली, लेकिन तलवार की रोशनी बुझने लगी। वह घबरा गई। फिर उसने वह शब्द याद किए जो एडन ने कहे थे, अंधेरा रोशनी को नहीं जीत सकता जब तक रोशनी दिल में जिंदा हो। सानिया ने आंखें बंद की और दिल में दुआ की। अचानक उसके सीने से एक सुनहरी रोशनी फूटी, जो साये और भूल भुलैया के जादू को तोड़ने लगी। एक एक करके साये चीखकर गायब हो गए और सानिया के सामने रास्ता साफ हो गया। उसी लम्हे लायरा और एडन वापस आ गए। दरवाजा खुल गया और एक नरम सी रोशनी ने तीनों को गले लगा लिया। सानिया ने मुस्कुराकर कहा, अंधेरा कितना भी गहरा हो, दिल की रोशनी हमेशा रास्ता दिखाती है। भूल भुलैया से निकलने के बाद सानिया, लायरा और एडेन एक ऊंचे पहाड़ी किनारे पर पहुंचे। नीचे एक न खत्म होने वाला दरिया बह रहा था, मगर यह दरिया पानी का नहीं बल्कि दहकती हुई आग का था। शोले आसमान को छू रहे थे और जमीन पिघलती हुई महसूस हो रही थी। आवाज गूंजी, यह आग का दरिया है, तुम्हें इसे पार करना होगा, लेकिन याद रखो, यह दरिया केवल बहादुरों को रास्ता देता है, बुज़दिलों को अपनी लपेट में ले लेता है। एडन ने हैरानी से कहा, यहां कोई पुल नहीं, हम आग में कैसे कदम रख सकते हैं? लायरा ने आंखें बंद की और कहा, यह परीक्षा केवल शक्ति से नहीं जीती जा सकती, यह विश्वास और एकता की परीक्षा है। सानिया ने तलवार आसमान की ओर उठाई। अचानक तलवार से सुनहरी रोशनी फूटी, जो दरिया पर पड़ते ही शोलों को थामने लगी, लेकिन रोशनी कमजोर थी। जैसे ही वो तीनों ने हाथों में हाथ डाले, रोशनी बढ़ गई और आग के दरिया पर रोशनी का एक पुल बनने लगा। वे कदम आगे बढ़ने लगे। हर कदम पर शोले उन पर झपटने की कोशिश करते, मगर एकता की रोशनी उन्हें पीछे धकेल देती। आधे रास्ते में अचानक एक देव शोलह नुमायर हुआ, जिसने गुस्से से कहा, यह दरिया मेरा है, कोई इसे पार नहीं कर सकता। सानिया ने जवाब दिया, हम आग को नहीं बुझाएंगे, हम इसे काबू में लाएंगे, क्योंकि आग विनाश भी है और प्रकाश भी। उसके शब्दों के साथ ही तलवार की रोशनी एक ज्वाला बन गई, जो देव को अवशोषित करके चमकदार तारे में बदल गई। आखिरकार वे तीनों नदियां पार कर गए। पुल गायब हो गया और पीछे सिर्फ प्रकाश की लहरें बाकी रह गईं। सानिया ने गहरी सांस ली और कहा, हमने आग को दुश्मन नहीं, ताकत बनाया है। आग के दरिया को पार करने के बाद सानिया, लायरा और एडन एक सुनसान घाटी में पहुंचे। अचानक धुंध छा गई और उनके सामने एक विशाल महल प्रकट हुआ। यह महल पूरी तरह से आईनों से बना था। इसकी दीवारें चमक रही थीं और हर तरफ अपनी ही परछाइयां दिखाई दे रही थीं। महल के दरवाजे पर सुनहरे शब्द लिखे थे, जो खुद को पहचान लेगा वही यहां से निकल सकेगा। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, हर तरफ हजारों आईने झिलमिला उठे। हर आईना सानिया को अलग रूप में दिखा रहा था। कहीं वह कमजोर और टूटी हुई नजर आती, कहीं जालिम मलिका, कहीं अंधेरों में डूबी हुई। उसने खौफ से आंखें बंद कर लीं। लार ने कहा, यह जादू है, यह हमें हमारे अंदर के डर दिखा रहा है, उनका सामना करना ही रास्ता है। एडन के सामने आईने में वह नजर आया गद्दार, जिसने अपने ही लोगों को धोखा दिया। उसका दिल कांप गया। सानिया ने उसका हाथ थामा और कहा, यह तुम्हारी हकीकत नहीं, यह तुम्हारे डर हैं। उसी लम्हे सब आईनों में सानिया की तस्वीर बदल गई। वह ताज पहने एक रोशन शहजादी की तरह नजर आ रही थी। महल लर्जने लगा और एक आवाज गूंजी, असल पहचान वह है जो दिल की रोशनी में छिपी हो। तुमने यह इम्तिहान पास कर लिया। महल के आईने टूटने लगे और उनके कदमों तले रोशनी का रास्ता बन गया। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब वे जान गए थे कि असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर छिपे हुए डर हैं। सानिया ने धीरे से कहा, अगर हम अपने डर पर काबू पा सकते हैं तो कोई अंधेरा हमें हरा नहीं सकता। आईनों के महल से निकलते ही सानिया, लायरा और एडन एक बेहद वीरान मैदान में पहुंचे। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और हवा में अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। अचानक जमीन कांपने लगी और चारों तरफ से साए उभरने लगे। वे इंसानी शक्ल के थे, मगर आंखों की जगह लाल शोले जल रहे थे। लायरा ने खौफ से कहा, यह है सायों की फौज, अंधेरों के बादशाह के पहरेदार। साये तलवारों और भालों के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगे। एडन ने अपनी तलवार खींची,
मगर जैसे ही एक साये पर वार किया, वह धुएं की तरह गायब हो गया और फौरन दोबारा जाहिर हो गया। सानिया ने महसूस किया कि उनकी तलवारें बेकार हैं। उसने अपने दिल में रोशनी की दुआ की जो उसे आइनों के महल में मिली थी। अचानक उसकी हथेली में रोशनी की एक किरण नमूदार हुई, जैसे चांद का टुकड़ा हाथ में आ गया हो। जब उसने वह रोशनी एक साये पर फेंकी, वह तड़प कर खत्म हो गया। लायरा चिल्लाई, सानिया, ये अंधेरों से नहीं, रोशनी से हारते हैं। तीनों ने मिलकर अपने दिल की रोशनी को हथियार बनाया। हर एक के अंदर से जगमगाती किरणें निकलने लगी। साये चीखने लगे और एक एक करके मिटते गए, लेकिन जितना वो खत्म होते, उतनी ही बड़ी फौज दोबारा पैदा हो जाती। उसी लम्हे एक विशाल छाया प्रकट हुई। उसकी आवाज धरती को हिला रही थी, राजकुमारी सानिया, तुम्हारा सफर यहीं खत्म होगा। सानिया ने कांपते दिल के साथ कहा, नहीं, यह तो अभी शुरुआत है।